अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर नेचुरल सिलेक्शन को। तो सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास तब होगी जब एक तरह के इंडिविजुअल्स यानी एक कुछ फिनोटाइप शो करने वाले इंडिविजुअल्स उनका जो सर्वाइवल का चांस है वो ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर फिनोटाइप्स। तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ ये वाले जो फिनोटाइप है ये डोमिनेट कर जाएगी, यही हमें बस पॉपुलेशन के अंदर नज़र आएगी और बाकी जो फिनोटाइप्स होंगी वो टाइम के साथ साथ एलिमिनेट हो जाएंगी। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन का। अब क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की प्रेजेंस में जो हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो तो कभी भी स्टैब्लिश नहीं रह सकता, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रेशर। ठीक है, हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम है कि एवोल्यूशन जो है वो एक पॉपुलेशन के अंदर नहीं हो रही, लेकिन जब नेचुरल सिलेक्शन हो रही इसका मतलब है एवोल्यूशन हो रही है। ठीक है, तो यही टेंडेंसी नेचुरल सिलेक्शन की कि हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो अपसेट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रेशर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स है नेचुरल सिलेक्शन की: डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन को। डायरेक्शनल सिलेक्शन हमारे पास तब ऑपरेट करेगी जब फिनोटाइपिक एक्सट्रीम पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिसएडवांटेज पे हैं, यानी उनके खिलाफ ऑपरेट कर रही है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। यानी हमारे पास अगर हम ग्राफ को देखें तो ये हमारे पास है ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओरिजिनल पॉपुलेशन में हम देखें तो एक जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम है यानी वो इन्वायरमेंट के साथ जो है वो फिट नहीं है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा, वो टाइम के साथ साथ एलिमिनेट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल है बिस्टन बेटुलेरिया। ठीक है, जब इंग्लैंड में हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो ये हमारे पास है पिपर्ड मॉथ, पिस्टन बेटुलेरिया, जिसकी हमें 2 वैरायटीज़ पहले नज़र आती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। ये हमारे पास है ग्रे फार्म और दूसरी है ब्लैक फार्म। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था, ये जो ग्रे फार्म है ये लाइकन कवर्ड जो बाग थी ट्रीज़ की उसके ऊपर रहती थी, तो ये अपने इन्वायरमेंट के साथ कैमोफ्लेज हो सकती है, यानी जो बर्ड्स इस पे प्रे करते थे और सिर्फ ब्लैक वैरायटी को ही इजीली देख सकते थे और ब्लैक वैरायटी के ऊपर प्रे कर लेते थे। इस तरह जो ग्रे फार्म थी वो हमें पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा नज़र आती थी। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, इंडस्ट्रीज़ लगने से क्या हुआ है, जो एयर पोल्यूशन है हमारे पास वो इंक्रीज़ हुई है। एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, जब बाग ऑफ ट्रीज़ है उनके ऊपर जितनी भी लाइकन ग्रो करती थी वो सारी की सारी किल हो गई है, और इसके किल होने के साथ साथ ही जो एयर पोल्यूशन में जो भी केमिकल्स वगैरह रिलीज़ हुए हैं इंडस्ट्रीज़ की वजह से, उनसे जो ट्रीज़ की बाग है वो भी ब्लैक हो गई है। ठीक है, तो इसके ब्लैक होने की वजह से हमारे पास नेक्स्ट क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 50 ईयर्स के शॉर्ट स्पैन में ही डायरेक्शनल सिलेक्शन ने ऑपरेट किया है। और 50 ईयर्स के बाद जब हमने देखा है तो क्योंकि अब ये जो जो ग्रे वैरायटी है अब ये तो इजीली कैमोफ्लेज नहीं हो सकती थी, बर्ड्स ने इस पे प्रे करना स्टार्ट कर दिया और जो ब्लैक वैरायटी है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो 50 ईयर्स के बाद ही हमें पॉपुलेशन के अंदर 95% ब्लैक वैरायटी नज़र आई और सिर्फ ये 5% तक रिड्यूस होगी। बाद में जब गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट्स वगैरह लगाए तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ तो हुई एयर पोल्यूशन कम होने की वजह से, लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी इंक्रीज़ ना हो सका। तो ये हमारे पास होगी डायरेक्शनल सिलेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव मतलब कि डिस्टर्ब कर देना किसी चीज़ को। अब ये इस तरह की सिलेक्शन है जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स के अगेंस्ट जो है वो ऑपरेट करेगी। अब देखें, जैसे ही हमारे पास ये पॉपुलेशन है, अगर इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स जो है वो अंदर से ख़त्म हो जाएं, इसका मतलब है टाइम के साथ साथ 2 अलग हमें सब पॉपुलेशंस नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो 2 सब पॉपुलेशन या फिर एक पॉपुलेशन के अंदर ही हम कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म हमें नज़र आ जाएगा टाइम के साथ। तो ये हमारे पास होगी डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं स्नेल में शेल कलर की, कि डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन से पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो स्नेल के शेल कलर हैं वो रेंज करते हैं वाइट और डार्क ब्राउन के दरमियान। ठीक है, यानी वाइट और डार्क ब्राउन के दरमियान सारी की सारी वैरायटी प्रेजेंट है। अब स्नेल रिजाइड कहाँ पे कर रहा है, यानी इसकी लोकेशन क्या है, लेट्स सपोज ये कोस्टल एरियाज में रह रहा है। अब हमें पता है 2 बैकग्राउंड्स है यहाँ पे, एक तो सैंड हो गया, दूसरा जो है वो रॉक्स हो गई। तो सैंड जो है वो हमारे पास हमें पता है कि वाइट इन कलर है ले लें, और रॉक्स जो है वो डार्क ब्राउन इन कलर है। तो इस वजह से अब क्या होगा हमारे पास, तो जब डिस्रप्टिव सिलेक्शन है हमारे पास ऑपरेट करना है तब क्या होगा, टाइम के साथ साथ जो वाइट वैरायटी है वो जो है वो हमारे पास सैंड के साथ कैमोफ्लेज हो सकती है बैकग्राउंड में, और डार्क ब्राउन जो है वो रॉक्स के बैकग्राउंड में जो है वो
कैमोफ्लेज हो सकती है, ठीक है। यानी ये जो दो वैरायटीज़ है ये टाइम के साथ साथ ग्रो कर जाएंगी और जितनी भी इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स है, जितने भी इंटरमीडिएट्स कलर हैं वो सारे के सारे टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो ये होगी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को। तो स्टेबलाइजिंग मतलब कि जो दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं वो डेलिटोरियस हैं, यानी उनके खिलाफ ये ऑपरेट करेगी, और जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है, जो दरमियान वाली है, सिर्फ और सिर्फ वही हमारे पास रहेगी, यानी जो फिनोटाइपिक रेंज है वो नैरो हो रही है। जैसे हमारे पास ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, तो दोनों जो हमारे पास फिनोटाइपिक एक्सट्रीम्स है वो टाइम के साथ ख़त्म होगी और दरमियान वाली वैरायटी ही रहेगी। जैसे हम देखते हैं लेमुलस हॉर्सशो क्रैब का केस अगर हम देखें, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अर्थ पे 200 मिलियन ईयर्स से प्रेजेंट है, लेकिन इसकी फार्म में अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड में देखें तो इसकी फार्म में हमें कोई इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नज़र नहीं आता। यानी 200 मिलियन ईयर पहले भी ये ऐसा ही था और आज का अगर आप क्रैब देख लें तो वो भी ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसकी एवोल्यूशन नहीं हुई, ऑफ कोर्स म्यूटेशन हुई होगी और भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आई होंगी टाइम के साथ, लेकिन वो इन्वायरमेंट के साथ बेटर अडाप्ट नहीं कर सकी और बाकी जो जितनी भी वैरायटीज़ आती रहीं वो फ़ौरन से ही ख़त्म होती रहीं, ठीक है। इसी वजह से जो दरमियान वाली थी वही हमारे पास आई स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।